निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र या नर्मदा एवं तापी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजेजी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट 10 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथन 1 है, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन 2 में, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए दोस्तों। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 एवं 2 दोनों ऑप्शन सही हैं, किंतु 1 का सही स्पष्टीकरण 2 नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। कथन 2 में है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 सही है किंतु 2 गलत है। अगला क्वेश्चन, कथन दिया है 1, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन 2 में, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 गलत है 2 सही है। अगला क्वेश्चन, कथन 1 है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन 2 में, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1 सही है, 1 एवं 2 दोनों ऑप्शन सही हैं और 1 का सही स्पष्टीकरण 2 है। अगला क्वेश्चन है, कथन 1 दिया है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन 2 है, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 गलत है किंतु 2 सही है। अगला क्वेश्चन, कथन 1 है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन 2 है, बहादुर शाह जफर ने जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही हैं एवं 1 ने 2 को सुनिश्चित किया। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ए ऑप्शन है, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। बी ऑप्शन है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। सी ऑप्शन है, पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह को स्थापना की। डी ऑप्शन है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का। अगला कथन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ए ऑप्शन है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी ऑप्शन है, इसे विज्ञान के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। सी ऑप्शन है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, बी गलत है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। बी ऑप्शन, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना। सी ऑप्शन है, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। डी ऑप्शन, चाय के विज्ञापन में एक मां का सुबह चाय बनाना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ए ऑप्शन है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी ऑप्शन है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या ये दक्षिण अमेरिका है, क्या अफ्रीका है, अंटार्कटिका है या ऑस्ट्रेलिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य के दूर जाते हैं, ए ऑप्शन, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। बी ऑप्शन, सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। सी ऑप्शन है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। डी ऑप्शन है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपनी कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता या किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र या नर्मदा एवं तापी? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी ऑप्शन है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। मध्यमंडल, बाह्यमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन, आतपन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ, वायुमंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ऊर्जा के साथ। अगला क्वेश्चन, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और शीतोष्ण सदाबहार वन? देखिए, शंकुधारी वन नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं और भूमध्य सागरीय वनस्पति का होगा
महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सी का होगा। दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, शीतोष्ण सदाबहार वन, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। ऑप्शन बनेंगे 3, 4, 2, 1। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ये है, सारा रेगिस्तान का समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। कथन भी है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। ऑप्शन बी है, डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? मीथेन और हाइड्रोजन का, मीथेन और हीलियम का, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन और नाइट्रोजन का। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए ऑप्शन है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बी ऑप्शन है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है परंतु बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। जल विद्युत, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, ईंधन, बायोगैस। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। एक तरफ वर्गीकरण का आधार है और संसाधन के प्रकार दिए हैं। विकास व प्रयोग का स्तर, उद्गम, वितरण, भंडार। विकास व प्रयोग का स्तर का होगा वास्तविक और संभाव्य। ये सही है इसका पहला मिलान। 2 का है उद्गम का जैव और अजैव, वितरण का सर्वव्यापक और स्थानिक, भंडार का नवीनीकरण। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये चारों ऑप्शन सही मैच हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी है, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण भी है। अगला क्वेश्चन, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। आंसर है ऑप्शन नंबर
सी केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां, सोने से बने बर्तन। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और डी सही है। अगला क्वेश्चन, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तनों। इसमें ऑप्शन ए सही है और सी सही है, बी और डी गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी, चारों क्रम से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। ए ऑप्शन है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अर्का मेडू पत्तन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। बी ऑप्शन है प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। सी ऑप्शन है ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। इसमें से सही विकल्प का चयन करें। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरे गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? कारण और प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों में अनुमान लगाना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, मारी चोखा का है यह कहना।
एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। कौन सा विकल्प सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, हमारे पृथ्वी के अंदर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी? विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार का कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तवा बांध के क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? उद्यान कृषि का अधिकार, व्यवसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार या मछली पकड़ने का अधिकार। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 4, 3, 5, 6। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन,
पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक। आंसर है स्टेशन हाउस अफसर, जिसे SHO कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन के निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल, भारत के राष्ट्रपति, संसद। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक, दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ऐसे राजनीतिक व्यवस्था जिनमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जा सकता है? गणतंत्रात्मक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं? इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? ए ऑप्शन है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन है विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सी ऑप्शन है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, डी ऑप्शन है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। ए ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, बी ऑप्शन सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, सी ऑप्शन संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, डी ऑप्शन है यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानताओं की तरफ ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी सही हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधताओं को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें,
केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांशतः बहुमत के लिए प्रासंगिक हों। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और सी सही हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों में से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है भारत का संविधान, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, C.A. बेली द्वारा लिखित इन एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, सत्यनारायण कृत मन में कलई, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, राम सुंदरी देवी कृत अमर जीवन। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, मानव विकास। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहता, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।